ये जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं ये बिल्कुल दहशत गर्दी पे मबनी हैं और ऐसी दहशत गर्द तंजीम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन ये मेरी अपनी राय है, इस बारे में जो है वो फैसला गवर्नमेंट कर सकती है या मेरी जमात कर सकती है। सर तरीके लब्बैक ने तो इतना भी नहीं किया था जितना पीटीआई ने मुल्क के साथ कर दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि टीएलपी का जो तरीक़ाकार था ये उससे बढ़ के है, उससे बढ़ के जो है वो इन्होंने मुल्क में ये शरअंगेज़ी की है। जो मुल्क में जो है वो फितना फसाद सरकारी और हसास दिफाई तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, शोहदा की यादगारों को नज़र आतश किया गया और लोगों के घरों पे जो है वो हमले किए गए। जो हम ये कहते रहे हैं कि ये शख्स जो है ये सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है और इसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और फसाद फैलाना है और ये उसी मकसद के तहत जो है ये पूरी जो है वो जदोजहद कर रहा है। 2014 से बिलअमूम और पिछले एक साल से बिलखसूस इस फितने ने एक ऐसा कल्ट जो है वो तैयार किया है। जो ये वीडियोस आपके सामने जो अभी जो है वो आपको दिखाई जाएंगी, उसमें आप बड़ी आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई सियासी जमात या सियासी कारकुन नहीं है। ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जिसके अंदर जो है वो नफरत, अनाद और गिराओ जलाओ, तोए तोए का कल्चर, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं मार दूंगा, यानी वो जो इसने इन्वेस्टमेंट की है वो जो है वो साफ नजर आ रही है। यानी शोहदा की यादगारों को आग लगाने में कौन सी सियासत है? दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करना और आग लगाना, अपने सियासी मुखालफीन के घरों पे हमले करना, ये हमारा सियासी कल्चर नहीं रहा। हमारे यहाँ सियासत में जितनी भी तलखी रही है, इसी मौके पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में जो है वो काफ़ी जो है वो आपस में इख्तलाफ रहा है, लेकिन कभी वो हमारे घरों पे और हम उनके घरों पे नहीं गए। सियासी तौर पे ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ बाज़ औक़ात तोंदो तेज़ बात भी हो जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक कल्चर इस फितने ने इस मुल्क की सियासत में जो है इंजेक्ट किया है कि आप दूसरों के घरों पे जाएं और दूसरों के घरों पे जो है वो हमले करें आप, और जिस किसी को भी आप अपना मुखालिफ समझते हैं उनके घरों पे जो है वो आप हमले करें और उनके घरों को जो है वो आग लगाएं। दिफाई तनसीबात और हसास बिल्डिंग्स के ऊपर आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सियासी वर्कर हो सकता है कि जो एम्बुलेंस से मरीजों को निकाले और एम्बुलेंस को जो है वो आग लगा दे, स्कूलों को आग लगा दे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है वो एक यानी इंटीक यानी एक विरसा के तौर पे जो है वो एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी
जो कि एक एसेट थी, उसको आग लगाना। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मवेशी मंडी थी, उस मवेशी मंडी को पहले लूटना, और लूटने के बाद उसको जो है वो आग लगा देना, जानवरों को आग लगा देना। ये मैं इस फितने से पूछता हूँ कि ये कौन सी सियासत तुमने जो है वो इस मुल्क में जो है वो इसका आगाज़ किया है। और फिर जब तुम ये सियासत जो है इसको लेके आ गए हो, तो क्या फिर इन लोगों के जिनको तुमने ये सबक पढ़ाया है कि मुखालफिन के घरों पे हमले करो, तो इनके घर जो है वो खला में है, ये किसी और दुनिया में रहते हैं, इनके भी तो घर यही है, और इनके घरों में भी खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो फिर किस तरफ जो है वो तुम कौम को जो है वो धकेलना चाहते हो। और फिर दूसरा आप देखें कि मुसल्ला लोग, और इसमें जो एक ख़ास पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहता हूँ, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं पेश कर रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ, और ये वेरीफाइड हैं। इनको कोई अगर चैलेंज करना चाहे तो मैं उस चैलेंज को जो है वो कबूल करने को तैयार हूँ। ये 9, 10 और 11 मई, इसमें आईसीटी तीन, वैसे तो मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड है, आईसीटी यानी इस्लामाबाद, उसके बाद पंजाब है, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, एजेके, जीबी, ये टोटल जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो है ये डेटा है। लेकिन इसमें मैं जो 3 आईसीटी, पंजाब और केपी के जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं, 9 मई को आईसीटी में 12 जगह पे जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, और इन प्रोटेस्ट में 600-650 से 700 तक लोग जो है वो शरीक हुए। पंजाब में 221 जगह पे 9 मई को जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, और तकरीबन कोई 15 से 18 हज़ार तक लोग टोटल पूरे पंजाब में 11-11.5 करोड़ की आबादी है, और उसमें से ये 15 से 18 हज़ार का फिगर है टोटल। केपीके में 126 मकाम पे, और उसकी तादाद जो है वो 19 से 22 हज़ार। 10 मई को जो है वो आईसीटी में पहले दिन 12 थे, फिर 11 मकाम पे। पंजाब में 221 के मुकाबले में कुल 33 मकाम पे, और केपीके में 126 के मुकाबले में 85 जगह पे जो है वो मुजाहरे हुए। और फिगर जो है वो यही जो है वो 1900, 2200 और 13,000 के दरमियान, केपीके में 13,000 है। उसके बाद जो है वो 11 मई को आईसीटी में 4 जगहों पे 11 के मुकाबले में, पंजाब में 33 के मुकाबले में 12 जगहों पे, और केपीके में 85 के मुकाबले में 39 जगहों पे जो है ये प्रोटेस्ट हुआ। और इन तीनों जगहों पे, यानी इस्लामाबाद, पूरा पंजाब, पूरा केपी, टोटल जो तादाद है लोगों की, ये तकरीबन जो है ये वही बनती है कोई तकरीबन कोई 7-8 हज़ार के करीब। यानी 515 इस्लामाबाद है, 801,000 जो है वो पंजाब में है, और कोई 5 से 6 हज़ार जो है ये इस्लामाबाद केपीके में है। ये 11 मई का मैं बता रहा हूँ। यानी 11 मई को, 9 मई को पूरे पाकिस्तान में, इसमें सिंध भी शामिल है, बलूचिस्तान भी शामिल है, एजेके भी शामिल है, जीबी भी शामिल है,
पूरे मकाम पे जो है वो 40 से 45 हज़ार लोग, यानी 23 करोड़ लोगों में से ये 40 से 45 हज़ार लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए जो है वो बाहर आए। और ये कोई अवामी रद्द अमल तो नहीं था, लेकिन ये वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, फसादी थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है ये फितना पूरे 1 साल से कर रहा था। उनकी लिस्टें बन रही थी, उनको ट्रेंड किया जा रहा था, उनको पढ़ाया समझाया जा रहा था, उनको पेट्रोल बम बनाने के तरीके समझाए जा रहे थे। अब ये जो जगह जगह पे आग लगाई है, वो उन्हीं वही तरीके हैं पेट्रोल बम बनाने के। उनको गलेलें, अब वो एक ही तर्ज की गलेलें हैं हर जगह पे, वही अपना मॉडल है। यानी अपना पंजाब में भी वही जीबी में है, वही कराची में है, वही इस्लामाबाद में है। यानी बाकायदा वो मखसूस गलेलें जो है वो बनाई गई, और उनमें वो पत्थर डाल के जो है वो जब फेंकते हैं तो वो वाकई जिसको भी लगता है वो शदीद जो है वो ज़ख्म आता है। तो ये तादाद जो है ये 9 मई को जो है वो 40 से 45 हज़ार है। 10 मई को 19,880 से 22,730 तक है। और 11 मई को ये तादाद जो है 6,125 से लेके 6,910 तक है। यानी ये है अवामी जो है वो ये कहता था कि पूरी कौम मेरे साथ है, पूरी कौम ने जो है वो मेरा साथ देने का फैसला किया है। ये है वो अवामी रद्द अमल कि 23 करोड़ की आबादी से जो है ये 11 मई को जो है वो 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने जो है वो इसके जो है वो साथ जो है वो प्रोटेस्ट का इजहार किया। और प्रोटेस्ट क्या किया, दुकानों को लूटा गया, मवेशी मंडी को लूटा गया, साथ असले की दुकान थी उसको लूट लिया गया, कई जगहों पे बैंकों को लूटने की जो है वो कोशिश की गई। जिन रेजिडेंसेस को आग लगाई गई, और ख़ास तौर पे जो हसास बिल्डिंग जो जना हाउस लाहौर है, वहाँ से एक सुई तक जो है वो लूट ली गई, कपड़े तक जो है वहाँ से लूटे गए। हर चीज़, बेडशीट, जो चीज़ वहाँ से मिली जो है वो लूट के, और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो आग लगाई गई। अब ये बात जो है वो पूरी कौम के लिए जो है वो बड़ी परेशानी का और दुख का बायस है। एक आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 60 अरब रुपए जो है वो कौम का लूटा है, और उसकी इस लूट मार का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, वो कह भी नहीं सकता कि मैंने नहीं लूटा। वो कह भी नहीं सकता कि ये जो प्रॉपर्टी टाइकून है ये उसके पैसे पकड़े गए थे। उनका नाम मलक रियाज है। ये पकड़े गए थे पैसे यूके में, और उनकी पूरी फैमिली को जो है वो वहाँ पे उन्होंने बैन किया हुआ है, ये आप मालूम कर सकते हैं। वो उनके पैसे जो है वो इलीगल वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे। वो सारे पैसे जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आने थे, और वो जो है वो ख़जाने की बजाय उसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवाए, और इस कौमी ख़जाने को 60 अरब का टीका लगाने का जो है वो 6-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 458 कनाल जो है वो सहावा में अल कादर ट्रस्ट के नाम पे रजिस्ट्री करवाई। अल कादर ट्रस्ट का ये खुद और इसकी अहलिया मोहतरमा दोनों ट्रस्टी हैं, कोई तीसरा नहीं है। और 240 कनाल बनी गाला में वो रजिस्ट्री करवाई, जो इसकी फ्रंट पर्सन थी फरा गोभी। तो और एक दबड़ी, एक धेला जो है वो उनको नहीं दिया, सिर्फ वो 60 अरब कौम का उसके खाते में, और उससे जो है वो ये 6-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने खाते में। 2 अरब जो थे वो बीच में जो
फ्रंट मैन था शहजाद अकबर, 2 अरब जो है वो ले उड़ा और वो भी वहाँ पे जाके जो है वो मौज मेला जो है वो कर रहा है। तो ऐसे बंदे को जिसने 60 अरब रुपया जो है वो लूटा कौम का, उसमें वो गिरफ्तार होता है। और फिर एक बाकायदा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट थी, बाकायदा जो है वो 1 साल से इस बात की तैयारी कर रहा था। आप मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में 23 करोड़ लोगों में से कौन सी सियासी जमात है, कौन सी जो है वो लीडरशिप है जिसके लिए चंद हज़ार बंदे जो है वो ट्रेंड करना और उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको जो है वो ऑनलाइन करना, उनको मैनेज करना और जो है वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो सिर्फ करने की बात है ना, कोई भी सियासी जमात जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है टीएलपी वालों ने इनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो लोगों को मनज़म किया हुआ है। हालांकि उनकी जो है वो पूरे मुल्क के जमहूरी सिस्टम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये 6 माह में ये काम हो सकता है। इसने तो 2014 से लेके अब तक 9 साल ये हो गए हैं, और 1 साल से जो है इसने हर दिन जो है इस जो है इस अनारकी, इस फसाद और इस जो है वो इस यानी इंतकामी और दहशत गर्दी को जो है वो की सियासत को करने के लिए जो है वो किया है। और ये बंदे जो हैं ये ट्रेंड किए और इसकी इमा पे इसकी बाकायदा ये वीडियोस में मैसेज देता रहा। ये बाकायदा ये कहता रहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए आपने इस तरह से रिएक्ट करना है। जब इसके ऊपर वज़ीराबाद में अटैक हुआ तो उसके बाद जब प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो इसने बाकायदा जो है इस जो वीडियो इसकी मौजूद है कि जी देखें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ, क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं वो हुआ, बड़ा नाराज़गी का इजहार किया। तो इसके इसकी इमा पे जो है वो लोगों के घर जलाए गए, लोगों के घरों पे हमला हुआ, हसास बिल्डिंग्स के ऊपर हमले हुए, हसास बिल्डिंग्स को जो है वो नज़र आतिश किया गया, जानवरों को नज़र आतिश किया गया, हसास बिल्डिंग्स पे हमले किए गए, बैंक लूटे गए। इसके अलावा जो है वो दुकानों को जो है वो लूटा गया, कौमी जो सरकारी अमलाक हैं उनको जो है वो नज़र आतिश किया गया। और इसका मुजरम जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आता है तो चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं वेलकम, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद जो है उसे वो रिलीफ देते हैं कि जो रिलीफ आज तक पाकिस्तान की अदालती और आइनी तारीख में आज तक जो है वो किसी को नहीं मिला। और उसके बाद उसे उसके के लिए एक सरकारी रहायशगाह में उनको मेहमान बना के रखने के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। वहाँ पे मौजूद सहूलतों के मतलब जो है वो मैनेज किया जाता है। और जैसे ही उनको वहाँ पे भेजा जाता है उनकी मर्ज़ी के मेहमान भी जो है वो उनको मिलाने का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर इसी तरह से जो है फिर अगले दिन जो है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वेलकम करे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुश आमदेद कहे, वो देख के खुशी से जो खुशी का इजहार करे, फिर जाते हुए वो बेस्ट विशेस नेक ख्वाहिशात का इजहार करे, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की फिर क्या मजाल रह जाती है। वो फिर कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं तो उन्होंने जो मांगा है उनको मिला है। वो कुछ और मांग लेते तो शायद वो भी उनको मिल जाता। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ही इत्तफाक किया है कि सिर्फ अपनी ज़मानतें ही मांगी हैं कि ये मुझे ज़मानतें दे दें, मुझे ज़मानत ये भी दे दें कि मुझे जो केस दर्ज हैं उनमें गिरफ़्तार ना किए जाए। उन्होंने कहा ठीक है। मुझे कहा जी मुझे ये भी ज़मानत दे दें कि जो मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुए, जिन्होंने अभी दर्ज होना उनमें भी ज़मानत दे दें। उन्होंने कहा कि ये भी ठीक है। और बात ये है कि अगर कोई और भी वो बात कहते तो वो भी जो है वो हो जाती। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के या पुलिस के या किसी अदारे के ज़हन में है कि वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उनमें से जिसका मालूम है और जिसका अभी मालूम भी नहीं है उनमें भी बेल दे दें, उनमें भी बेल देंगे।
तो ये जो है एक तरफ उस यानी दहशतगर्द जमात का, जिसने बड़ी मेहनत से 9-10 साल बिलअमूम और 1 साल बिलखसूस मेहनत से पूरे मुल्क में चंद हज़ार जो है वो दहशतगर्द, शरपसंद, फसादी जो हैं वो तैयार किए, और उनको तैयार किया कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो आपने ये कुछ करना है। और उसके बाद उन्होंने जो है वो सरकारी अमलाक को, हसास अमलाक को जो है वो जलाया, लोगों के घरों पे जो है वो हमले किए, और जब उसके बाद जो है वो उनको पेश किया गया तो उसके बाद जो है वो हमारे मुल्क के इंसाफ के ईवानों ने उसको जो है वो इस तरह से अकामोडेट किया।